आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल, जो कि 11th बायोलॉजी में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है। इस नाइट्रोजन साइकिल को एक चार्ट की फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसमें बेसिक जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बोलते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के एक एटम या परमाणु के बीच और दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के बीच, मतलब कि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल या अणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, और वो ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है। वैसे बेसिक सी चीज़ है, केमिस्ट्री में अपने लोग पढ़ते भी। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसको हिंदी में सहसंयोजक बंध बोलते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल में अपना पढ़ना क्या है। जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन करीबन 70 से 71%, 70% नाइट्रोजन होती है एनवायरनमेंट में। इस एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करना, ठीक है, मैंने यहाँ पर भी लिखा भी है। नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करना फिक्सेशन कहलाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करना फिक्सेशन कहलाता है, और इसको नाइट्रोजन को अमोनिया में जो है या फिर उसके कंपाउंड में आगे चेंज करने के 4 तरीके हो सकते हैं, 4 मेथड है। सबसे पहले बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जिसको हिंदी में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। इसको फिर मैं आगे थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट आर्टिकल में अच्छे से बता दूंगा आपको। दूसरा स्टेप आता है औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये जो किया जाता है औद्योगिक या इंडस्ट्रियल, ये अपने जैसे चिमनी वगैरह हो गई या फिर कंबंशन हो गया इंडस्ट्रियल मेथड इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में, तो वहाँ से इसको चेंज करा जाता है। इनके बाद 4 स्टेप आप नाम याद रखें। विद्युतीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण या इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये लाइटनिंग करने से, जब बिजली चमकती है उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। और है कि डीनाइट्रिफिकेशन, इसको अपने आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो भी। अब इन सब के अंदर, इन चारों मेथड के अंदर करा क्या जाता है, नाइट्रोजन को अपना अमोनिया में चेंज करेंगे। तो ये जो है बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल, इसमें तो डायरेक्ट अमोनिया में चेंज किया जाता है, और अमोनिया आगे फिर चेंज होती है उसके कंपाउंड में। लेकिन इलेक्ट्रिकल और डीनाइट्रिफिकेशन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर इनके सीधे नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये मैंने इंडस्ट्रियल जो है वो इंडस्ट्रियल के अंदर जैसे कंबंशन करा जाता है, चीज़ों को जलाया जाता है। अब देखें फिक्सेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। फिक्सेशन में है क्या, कैसे ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो इसको देखते हैं अपने ठीक है। दूसरा, ये नाइट्रोजन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, नाइट्रोजन इतनी क्यों चाहिए प्लांट को, इस साइकिल को क्यों पढ़ना पड़ता है, या प्लांट के लिए क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, मेनली प्लांट को जो एलिमेंट चाहिए उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो इसलिए चाहिए, CO2 और वाटर इसी से मिलके बनते हैं, और प्लांट की रिक्वायरमेंट जो है वो CO2 और वाटर की बहुत ज़्यादा है। एनिमल की बात करें तो H2 हो गया, तो ये जरूरी। उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी रिक्वायर्ड होती है। क्यों? नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स का पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड्स का पार्ट है, ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हार्मोन होते हैं उनके पार्ट हैं, वाइटामिन का पार्ट है। तो मेनली जो कंपाउंड है वो नाइट्रोजन का पार्ट। और अगर आप बात करें बॉडी के बेसिक की, तो बॉडी का बेसिक जो है वो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, तो उनमें तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए नाइट्रोजन बहुत रिक्वायर होती है। इसलिए साइकिल को देखने जा रहे हैं। तो अब करेंगे आपने एनवायरमेंटल में जो भी नाइट्रोजन के सोर्स है, एनवायरमेंटल में नाइट्रोजन सोर्स 4 हो गए। इन चारों एनवायरमेंटल नाइट्रोजन सोर्स को 4 स्टेप्स, किसी भी स्टेप से करें आप, इसको अमोनिया में चेंज करेंगे, या फिर अमोनिया के आगे फिर रिएक्शंस होंगी। तो ये जो अमोनिया के बाद आगे रिएक्शंस होती है, नाइट्रोजन को अपने अमोनिया में चेंज करेंगे, रिएक्शन होगी फिक्सेशन। अभी अमोनिया क्या होती है, इस अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करा जाता है। ध्यान रखेंगे, नाइट्राइट NO2 माइनस में। इसको चेंज करने के लिए बैक्टीरिया काम में आते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस। इन दोनों में से कोई भी बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज कर सकता है। और उसके बाद इस नाइट्राइट को अगले स्टेप में नाइट्रेट में चेंज करा जाता है। नाइट्रेट बोलेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज जो करता है वो करता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक। ये दोनों ही, मतलब ये तीनों ही, सॉरी, ये दोनों कैटेगरी, नाइट्रोसोमोनास हो या नाइट्रोकोकस हो या नाइट्रोबैक्टर हो, नाइट्राइट में चेंज करने वाले या नाइट्रेट में चेंज करने वाले, इन दोनों को ही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया
या नाइट्रिक कारक जीवाणु बोला जाता है। ये नाइट्रिक बैक्टीरिया जिस टाइप में आते हैं वो है कीमोट्रोप्स। कीमोट्रोप मतलब रसायन पोषी, केमिकल से अपना फूड गेन करते हैं। जो केमिकल मतलब कि रसायन से अपना भोजन बनाते हैं, केमिकल से अपना फूड गेन करते हैं, वो कीमोट्रोप्स कहलाते हैं। तो कीमोट्रोप्स या रसायन पोषी कहलाते हैं ये नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। अब जरा देखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का है। तो मैं आपको बता दूं, एक फिर केमिस्ट्री में एक लेक्चर अपलोड मिल जाएगा आपको चैनल पर, उसके अंदर मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिटेल में बताया, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं भी आपको सिंपल में बता देता हूँ। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। तो यहाँ देखिए, अमोनिया से हाइड्रोजन निकल गई और ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। और नाइट्रेट में फिर ऑक्सीजन जुड़ी तो क्या बन गया, नाइट्रेट। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हैं। इस बात का ख्याल रखेंगे। इस पूरी प्रोसेस को नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, जो एक बैक्टीरिया से होने वाली विक्रिया है। इनको माइक्रोब्स या बैक्टीरिया का ये बैक्टीरिया चेंज करते हैं। ये सारा प्रोसेस सॉइल के अंदर है, इसलिए इसको सॉइल नाइट्रोजन पूल या फिर मृदा नाइट्रोजन तत्व बोला जाता है। ये पूरा सॉइल के अंदर होने वाला प्रोसेस। डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण को देखते क्या है। ये जो नाइट्रेट बना है NO3-, ये नाइट्रेट मिट्टी में जो भी नाइट्रेट है, इसको कई बार बैक्टीरिया एनवायरमेंटल नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करना। अभी हम ये देख रहे थे नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर रहे हैं या उसके कंपाउंड में आगे ऑक्साइड में। ये था फिक्सेशन या स्त्रीकरण। यहाँ पर क्या होता है, जो सोइल के अंदर नाइट्रेट है, इस सोइल के अंदर नाइट्रेट जो प्रेजेंट होती है, इस नाइट्रेट को कुछ बैक्टीरिया वापस नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, और इस रिएक्शन को या इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अभी अपना नाइट्रिफिकेशन पढ़ा। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया से नाइट्रोजन के कंपाउंड बने। अभी इसका उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, इसलिए इसको डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण बोलेंगे। और इसको करने वाले जो बैक्टीरिया है उन्हें बोला जाता है स्यूडोमोनास, और दूसरे हैं थायोबैसिलस। ये दोनों बैक्टीरिया ये प्रोसेस करते हैं नाइट्रेट को नाइट्रोजन में चेंज। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको इसकी केमिकल रिएक्शन बता देता हूँ होता क्या है। अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करने में केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अमोनिया के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है। अभी हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन। अमोनिया के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है और उससे बनता क्या है, नाइट्राइट, और साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है H+ आयन की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन का रिलीज होना भी ऑक्सीडेशन है, इसलिए इस प्रोसेस पूरी रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन है, और साथ में बनने वाले वाटर बनता है। फिर इस नाइट्राइट में ऑक्सीजन ऐड होता है और उससे क्या बनता है, नाइट्रेट। केमिकल रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। नेक्स्ट आके देखते हैं इस साइकिल में होता क्या है। तो अभी तक हमने नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर लिया, ये अमोनिया बनी कैसे, इसकी केमिकल रिएक्शन देख ली, और इसके ऑक्साइड देख ली नाइट्रोजन के। अब देखो, प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो वो उसको किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में जनरली एब्जॉर्ब करते हैं, NO3- की फॉर्म में। इसीलिए हमने अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को फिर आगे फर्दर नाइट्रेट में चेंज करा है। अब क्या होता है, इस नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके लीफ को सेंड कर देता है। नाइट्रेट को प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब करना और लीफ को सेंड कर देना, ये प्रोसेस कहलाता है अपटेक या उद्ग्रहण बोलते हैं हिंदी में। पूरा चार्ट एनसीईआरटी का बच्चों, एनसीईआरटी के चार्ट को लेके उसमें जो भी चीज़ें ऐड करनी थी वो मैंने ऐड करी हैं। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी का, बस इतनी डिटेल में इतनी सारी चीज़ें उन्होंने थ्योरी में लिखी है। तो मैंने कोशिश करी है कि थ्योरी ना पढ़नी पड़े आपको, सारी लाइनें जितनी भी चीज़ें थी मैंने इनमें डाल दी हैं। तो आप इस चार्ट को याद कर लेंगे तो नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट याद हो जाएगा। तो नाइट्रेट को प्लांट ने एब्जॉर्ब करा, लीफ के पास गया, तो इससे हुआ क्या, प्लांट का बायोमास इंक्रीज हुआ, तो इसको बोल दिया जाता है कि ये प्लांट के बायोमास में गया। लीफ इसका क्या करती है, ठीक है, लीफ इसको रिड्यूस करती है नाइट्रेट, और किस में चेंज करती है, अमोनिया में। क्योंकि अमोनिया को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, या रूट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती,
रूट ही एब्जॉर्ब कर रही है, जनरल सी बात है। तो पहले अमोनिया को चेंज करा जाता है नाइट्रेट में। नाइट्रेट में चेंज होने के बाद प्लांट उसको रूट एब्जॉर्ब करेगी, रूट से लीफ में जाएगा। अब लीफ में जाने के बाद उसका रिडक्शन होगा, वो अमोनिया में चेंज होगा, और अमोनिया में चेंज होने के बाद अमीनो एसिड्स के अमीनो ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। अमीनो एसिड्स एक किसी भी प्रोटीन की बेसिक स्ट्रक्चर है, और हम लोग प्रोटीन से मिल के बने हुए हैं। हम लोग समझ लो, एनिमल्स समझ लो, प्लांट्स समझ लो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो प्रोटीन की बेसिक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स होती हैं। तो ये अमीनो ग्रुप बनता है अमीनो एसिड्स का। अब इस प्लांट का मतलब ये प्लांट के बायोमास में गया। प्लांट के मरने के बाद, ये पौधे के मरने के बाद क्या होगा वो देखेंगे। या प्लांट को कौन खाएगा? एनिमल। तो यही नाइट्रेट प्लांट से किस में गया? एनिमल में। अब जब प्लांट भी मर गया या एनिमल में कोई भी मरेगा, तो इनका क्या होगा? बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे इसको, ठीक है। डिकम्पोज मतलब सड़ाएंगे इसको। मतलब वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करके सड़ा के करते क्या है, इनके अंदर जितने भी मिनरल है, नाइट्रोजन एक मिनरल ही है, जितना भी मिनरल है उसको मिट्टी में मिलाया जाता है। कैसे मिलाया जाता है? यहाँ पर बैक्टीरिया इनका अमोनिफिकेशन करते हैं। अमोनिफिकेशन क्या है? डेड प्लांट या डेड एनिमल, ये दोनों मर चुके हैं, तो डेड प्लांट या डेड एनिमल में जो भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, उस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करना अमोनिफिकेशन कहलाता है। और इस नाइट्रोजन को जब अमोनिया में चेंज कर दिया जाएगा, तो अमोनिया किस में आ जाएगी? सॉइल में, मिट्टी में। सॉइल में आने के बाद वापस ये प्रोसेस चालू हो जाएगा, ठीक है, और वापस प्लांट इसको आने वाले टाइम में एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो जनरल ये साइकिल है। अमोनिया का दो फ्यूचर हो सकते हैं। कुछ अमोनिया तो इवोपरेट हो जाती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में ऊपर चली जाती है, लेकिन मोस्टली अमोनिया जो है वो नाइट्रिफाइड मतलब ये प्रोसेस वापस चलेगा। अमोनिया फिर चेंज होंगे नाइट्राइट में, नाइट्रेट से फिर नाइट्रेट में, नाइट्रेट से फिर प्लांट एनिमल, फिर वो मरेंगे, फिर ये साइकिल यहाँ। तो ये साइकिल आपको यहाँ देखने को मिलता है, और एक साइकिल ये ऊपर एनवायरनमेंट का चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये मोस्टली नाइट्रोजन साइकिल हुआ। अब बोला जाता है कि नाइट्रोजन जो है वो एक प्लांट के लिए, या नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब कि नियंत्रित पोषक तत्व है, जो मतलब रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है किनको? नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए नाइट्रोजन को लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, ठीक। और औद्योगिक इकोसिस्टम के लिए नाइट्रोजन एक नियंत्रित पोषक तत्व है। ऑयल के अंदर नाइट्रोजन भी है, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड भी है। अब ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है ना, ये बैक्टीरिया भी यूज कर लेते हैं, और मिनरल वैसे भी, मिनरल की अमाउंट बॉडी में भी कम चाहिए। अभी अपने बोलते हैं नाइट्रोजन 70% है साहब एनवायरनमेंट में, लेकिन हमारे पास तो आ ही नहीं रहा, या प्लांट क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए ना, वो फॉर्म नहीं मिल पाती। तो इस नाइट्रेट के या नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, मिट्टी में प्लांट जो है वो compete करता है किनसे? माइक्रोब से। माइक्रोब्स को भी नाइट्रोजन चाहिए और प्लांट को भी नाइट्रोजन चाहिए। प्लांट माइक्रोब से प्रतिस्पर्धा करता है नाइट्रोजन के लिए, और इसीलिए नाइट्रोजन को नेचुरल और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। ये पूरा साइकिल हुआ अपना नाइट्रोजन साइकिल। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लोग टीचमिंट ऐप पर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और इसी के दौरान चलते चलते मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो प्रोसेस है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना, ये इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो देखेंगे अभी जैसे मैंने बताया ना, ऊपर के लाइटनिंग या फिर बिजली चमकने से फिक्सेशन हो सकता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 या N2O, इनमें जो चेंज करा जाता है, तो इनको एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी कौन पूरी करता है? या तो बिजली चमकने से पूरी होती है, मतलब लाइटनिंग से, या फिर ये पूरी होती है यूवी लाइट से। यूवी लाइट मतलब अल्ट्रा वायलेट, जो सन से मिलती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।